मैं पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा और पुत्र पंडित देवीदत्त शर्मा, स्वर्गीय देवीदत्त शर्मा, हिमाचल प्रदेश निवासी, राज जोशी का प्रपुत्र, स्वाति एस्ट्रोलॉजी ऑडियो रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय ज्योतिष, आयुर्वेद, मनोविज्ञान और सामाजिक समस्याओं को लेकर है। विषय है या चर्चा का कारण है कि क्यों खत्म हो जाती है सेक्स पावर। एक उम्र ऐसी आती है कि हर व्यक्ति की सेक्स पावर में रुचि, शक्ति सब खत्म हो जाती है, परंतु समस्या जब होती है किसी जवान बच्चे में, यंग बच्चे के अंदर, युवा बच्चे में या युवा युवती के अंदर सेक्स के प्रति रुचि खत्म हो जाती है या सेक्स पावर खत्म हो जाती है, तब यह रोग और ज्योतिष का विषय बन जाता है। इसमें बहुत से कारण भी हो सकते हैं। तनाव, आजकल के ज़माने में भाग भरी तनावपूर्ण जिंदगी, अव्यवस्थित जीवन, समय की कमी, काम का बोझ, घर का झगड़ू वातावरण और भी खान पान आदमी का, कई सारी समस्याएं भी इसके अंदर शामिल है। अगर किसी को कोई ऐसी समस्या हो जाती है, समय के पहले ही रुचि खत्म हो जाए या शक्ति खत्म हो जाए, नपुंसकता आने लगे, उसके लिए आदमी को डॉक्टरी के साथ साथ ज्योतिष के भी उपाय करने चाहिए, ज्योतिष की विधि से भी देखना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर तो जब डायग्नोज करता है, जब समस्या आ जाए, और कुंडली जो है और ज्योतिषी जो है कुंडली को बचपन में बता देता है ये समस्या आने वाली है, ये आ सकती है। देखिए, ज्योतिष के अंदर बुध को और शनि को एक नपुंसक ग्रह के रूप में माना जाता है, न्यूट्रल जेंडर जिसको बोलते हैं। क्योंकि बुध जो होता है ज्योतिष के अंदर एक बच्चा होता है, 12 साल के नीचे का बच्चा, और शनि को जो है बुजुर्ग माना जाता है, 70-80 साल का व्यक्ति। दोनों ही जो है सेक्स के प्रति उदासीन और अनुत्सुक रहते हैं। और अगर किसी कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है, शुक्र अस्त है, शुक्र अशुभ है, उस पर अशुभ शनि की या कमजोर शनि की दृष्टि है, और बुध भी इसमें शामिल हो जाता है, तो व्यक्ति इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो व्यक्ति नपुंसक पैदा ही हो जाता है। मैंने कम से कम कई ट्रांसजेंडर्स, हिजड़ा जिसको बोलते हैं, और थर्ड जेंडर, इन सब की मैंने कईयों की कुंडलियों को स्टडी किया। बहुत मेहनत करनी पड़ी, जगह जगह जाना पड़ा, और उनकी कुंडलियों को भी मैंने स्टडी किया और कारण को जाना, और साथ में पराशर ऋषि की, फलदीप्तर की, इन सब की भी मदद ली हमने। तो इसमें नपुंसकता पर हमने यही निष्कर्ष निकाला जो हमने आपको बताया। उसके अलावा कुछ, ये तो पैदाइश के साथ परमानेंट ट्रांसजेंडर के हमने आपको योग बताया। उसके अलावा और भी कई कारण हैं जो थोड़े समय के लिए बाद में हो जाते हैं। एक तो अगर वृश्चिक राशि 6, 8, 12वें घर में है, तो भी व्यक्ति की जो है शक्ति कम हो जाती है, अंग में शक्ति कम आ जाती है और इच्छा नहीं होती है। और अगर मंगल है, मंगल अगर तुला राशि में है, कमजोर है, अशुभ है, तो भी व्यक्ति का जो है तुला राशि या वृष राशि के अंदर है, तब भी जो है व्यक्ति का जो है सेक्स के प्रति एक समय से पहले रुझान खत्म हो जाता है और शारीरिक अंग में भी समस्या आ जाती है। इसके अलावा एक योग और बनता है, कॉम्बिनेशन। अगर तुला राशि में 4 ग्रह हों, 4 ग्रह होने के कारण भी तुला राशि में जोर पड़ता है, और उसमें भी व्यक्ति का जो है एक समय के अंदर अंदर जो है वो खत्म हो जाता है, सेक्स के प्रति रुझान कम हो जाता है और शक्ति भी कम हो जाती है सेक्स की।
और अगर शनि और शुक्र का आपस में मिलाप हो दोनों दोषित हो तो भी ये योग बनता है, जिसको बोलते हैं नपुंसकता का योग। कभी कभी ये देखा जाता है, ये कभी दोष नहीं होने के कारण भी व्यक्ति का जो है सेक्स में सहवास के समय अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन रहता है और दोनों किसी संतुष्टता को प्राप्त नहीं होते। उसका मेन कारण होता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है। इस बीमारी को मनोविज्ञान से भी जोड़ा गया है। तो अगर कई बार डॉक्टरों ने देखा कि कोई कमी नहीं है जातक के अंदर, फिर भी जो है वो सेक्स के प्रति उसमें उसकी इतनी पावर नहीं है सेक्स की, तो उसका मेन कारण होता है कि चंद्रमा का। चंद्रमा अगर जो है आदमी के मन में बैठ गया, डर बैठ गया कि मैं जो हूँ नहीं सफल हो पाऊंगा या मैं कमज़ोर हूँ, तो भी उसके कारण उसको समस्या आ जाती है, चंद्रमा के कारण भी। ये तो हमने स्थितियों को देख लिया कि किस किस कारण से नहीं होता। अभी उपाय पे बात कर लेते हैं। कुंडली में अगर किसी का में ऐसा ग्रह है, ऐसे दोष हैं, तो शुक्र मंगल दोनों को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। शुक्र को मजबूत करें, मंगल को मजबूत करें। मैंने अपने कई चैनलों में इनको मजबूत करने की कारण उपाय बता रखे हैं। बार बार इसको बोलने से समय का नुकसान होता है, इसलिए इतना सोच मंगल को मजबूत करें, शुक्र को मजबूत करें। उसके लिए तो एक्सरसाइज ज़्यादा करें। एक्सरसाइज कौन सी? वो नहीं जो जिम में पहलवान लोग करते हैं, जिसके अंदर जो है राहु बीच में इन्वॉल्व हो, अंदर से हवा निकलने की प्राणायाम या योग वगैरह करें। और दूसरा जो है ज्योतिष के अंदर है कि आप मूंगा के साथ में सफ़ेद जर्किन पहने। मूंगा के साथ में सफ़ेद जर्किन पहने, हीरा नहीं पहनना, मूंगा के साथ में सफ़ेद जर्किन पहनना है। आजकल देखा गया शादी के अंदर जो है लड़के लड़कियों को रिंग सेरेमनी से हीरे की अंगूठी देते हैं, लड़की लड़के को हीरे की अंगूठी देते हैं। वो भी एक हीरा भी जो है बच्चों की पैदाइश में बाधा पहुंचाता है। तो हीरे की जगह अवॉइड ही करें, सोना दे दें, कुछ और दे दें। हाँ, जर्किन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हीरे के लिए अगर ज्योतिषी का मेरा कहना माने तो संतान प्राप्ति में बाधा होता है। इस प्रथा को थोड़ा रोक दें, बाद में दे दें, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो सगाई के समय अक्सर लोग करते हैं इसको रखकर। और जो रत्न बोले वो रत्न आप पहने और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र ओम द्राद्री धूम सा शुक्राय नमः। और मंगल का बीज मंत्र है ओम क्रांक्री क्रो सा भौमाय नमः। ये तो इसका हुआ। दूसरा, जो भी जातक नपुंसकता से जूझता है उन्हें हरे या काले रंग के अंडरवियर नहीं पहनने चाहिए। और जिन जातकों की कामुकता आसमान में होती है उन्हें गलती से भी लाल या गुलाबी रंग के अंडरवियर नहीं पहनने चाहिए। और कामुकता ज़्यादा है तो व्यक्ति को जो है लंगोट नहीं पहनना, लंगोट पहनना चाहिए, जिससे अपयश के अंदर कमी होती है। तो इतना ही काफ़ी है। उसके साथ में आपने जो है कुछ आयुर्वेद की तरफ भी जाना है। मंगल जो होता है, मंगल का जो पेड़ होता है, जो जड़ होती है वो खैर की होती है। खैर के पेड़ का गोंद को दूध के साथ और अश्वगंधा के साथ में, शुक्र का अश्वगंधा होता है प्लांट, उसके साथ मिलाकर दूध के साथ में सेवन करना चाहिए। और जो मैंने उपाय बताया उसको करें तो आवश्यकता से इसमें ज़रूर होगी। प्राणायाम भी करें, जरूर सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।